अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान भाइयों, मैं मोहम्मद अदनान से एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गंदम में पोटाश के बारे में कि कब इस्तेमाल करनी है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी है, तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी तमाम जो फसलों के मुतल्लिक वीडियोज़ होंगी वो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो बिला ताख़ीर से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि जहाँ पे नहरी पानी नहीं लगता, यानी कि ट्यूबवेल का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो उधर पोटाश की जो ज़्यादा कमी होती है, तो उधर हमें लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं पोटाश के क्या फ़वाइद हैं, क्योंकि हमें कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है तो उससे पहले हमें उसकी इफ़ादत का पता होगा, तो हमारे किसान भाई उसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसके हम फ़ायदे के बारे में पहले बात करते हैं कि गंदम में पोटाश का क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले जो इसका फ़ायदा है वो ये है, गंदम की जो जड़ है उसको मज़बूत करती है। अगर हम पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, गंदम की जड़ मज़बूत होगी, उससे जो गंदम की जड़ें हैं वो मज़बूत होंगी और उसका जो एक जाल बिछ जाएगा, यानी कि ज़मीन के अंदर ना एक जाल बिछेगा। इसका एक ये फ़ायदा है। उसके बाद इसका जो मेन फ़ायदा वो ये है कि ये हमारे ग्रेन्स, यानी कि जो दाने होते हैं गंदम के, उसको ये मोटा करती है। यानी कि जब कोई स्ट्रेस वगैरह या गर्मी की वजह से जब आगे गंदम लेट हो जाती हैं, लेट का जिस तरह जब वो गर्मी होती है तो उसमें वो दाने पिचकते हैं। अगर हमने उधर पोटाश का इस्तेमाल किया होगा तो हमारे वो दाने पिचकेंगे नहीं, बल्कि वो बिल्कुल मोटे दाने रहेंगे। तो ये एक फ़ायदा ये हो गया। उसके बाद इसका ये फ़ायदा है कि हमारे ये तने को जो है, तने को ये मजबूत करती है, जिससे गन्नम की फसल जो है वो गिरने से महफूज रहती है। देखें, अब अगर हमारी फसल, हम फर्टिलाइज़र खादें इस्तेमाल कर रही हैं, हमारी गन्नम एक अच्छी नशो में जा रही है, तो अगर उसका झाड़ ज़्यादा बन जाता है, पोटाश हमने इस्तेमाल नहीं की हुई, तो वो गन्नम गिर सकती है। अगर गिर गई गन्नम, तो जो गिरने वाली गन्नम होती है वो एक अच्छी खासी जो हमारी पैदावार में कमी का बायस बनती है। तो अगर हमने पोटाश इस्तेमाल की होगी तो वो गिरने से महफूज रहेगी, जिससे हमारी पैदावार कम नहीं होगी। तो इसके बाद बात कर लें इसको इस्तेमाल कब करना चाहिए। यानी कि अब देखें, सबसे पहले जो इसका बेस्ट तरीका वो ये है कि आप गंदम जब तैयारी ज़मीन की कर रहे हैं उसी टाइम इस्तेमाल करें। अगर हम उस टाइम नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप पहले पानी पे या दूसरे पानी पे, कुछ हमारे काश्तकार भाई ऐसे हैं जो कुछ आधी बोरी जो है वो ज़मीन की तैयारी के वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं, आधी गोब की हालत में। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, यानी कि गन्नम में पोटाश के इस्तेमाल का। तो ये आज की वीडियो हमारी पोटाश के बारे में थी। शुक्रिया।